चलो एक टॉपिक पढ़ाएंगे, कैश बजट। क्या पढ़ाएंगे? कैश बजट, जो कि एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है? देखो, कैश आएगा ऐड करना, कैश जाएगा प्लेस करना, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। कभी कभी आपको क्वेश्चन ये बोलेगा कि आपको क्लोजिंग कैश बैलेंस मेंटेन करना। क्या करना है? क्लोजिंग कैश बैलेंस मेंटेन। सुनो मेरी बात, देखो कैश बजट पे नॉर्मल सा चीज़ है। बोलेगा कि भाई आपको कैश बजट बनाना कैसे बनता है, फॉर्मेट बताया था तुमको नॉर्मल, तो ज़्यादा याद नहीं करना पड़ता है सब फॉर्मेट इनका। ओपनिंग बैलेंस आपको लिखना है कैश का, ओपनिंग बैलेंस ऐड करना, रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब पैसा आएगा तो क्या करना, कैश में ऐड करना, जाएगा तो लेस। पेमेंट को क्या करना, लेस। पैसा कैसे से आ सकता है बता दो? कैश सेल से आ सकता है, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर से आ सकता है, डिविडेंड मिलेगा वहाँ से आ सकता है ना। डिस्काउंट रिसीव कैश में नहीं होता है। अब कोई अगर मान लो कमीशन रिसीव हुआ तो वो आ सकता है, BR का पैसा मिला वो आ सकता है। तो ये मेरा मतलब समझ में आ रहा है ना। तो जो भी पैसा आएगा आपको रिसिप्ट पे लिखना। जो भी पेमेंट करोगे, सैलरी का, वेजेस का, क्रेडिटर का, कोई इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, कोई बिल पे कर रहे हो, ऐसे एनीथिंग, जितना भी पेमेंट कर रहे हो सब लिखना। ऐड लेस करने के बाद आपका मान लो जो बैलेंस आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस आएगा। क्या आएगा? आपको बोला ना, जैसे मान लो आपका क्लोजिंग बैलेंस आया 70 रुपये, कितना है? आपको क्वेश्चन ने बोला ना कि आपको क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करना 100 रुपये। कितना मेंटेन करना है? आपका तो 30 रुपये कम आ गया। तो आपके क्वेश्चन में एक बात बोलेगा, अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करना 100 रुपया, अगर कोई कम आता है, डेफिशिएंसी आता है, तो आप बैंक से लोन ले लेना। क्या ले लेना? बैंक से लोन। तो मैं 30 रुपये का क्या करूँगा, लोन ले लूँगा। तो मेरा 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। मैं क्या करूँगा, लोन ले लूँगा। क्या करूँगा, लोन ले लूँगा। तो ऐड कर दूँगा, है कि नहीं? बोलो है ना। ऐड कर दूँगा तो मेरा क्या आएगा? मैंने बोला कि 70 रुपये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, और आपको डिज़ायर क्लोजिंग बैलेंस कितना चाहिए? 100 रुपये। कितना चाहिए आपको? डिज़ायर क्लोजिंग बैलेंस कितना चाहिए? डिज़ायर क्लोजिंग बैलेंस कितना चाहिए? 100 रुपया। लेकिन आपका आ कितना रहा है? 70। 30 रुपये का जो डेफिशिएंसी आ रहा है, अब उसके लिए क्या करो, बैंक से लोन ले लेना। जो क्वेश्चन में आपको बोला है, ठीक है ना, जो भी बोला है। तो मैं 30 रुपये का क्या करूँगा, लोन ले लूँगा। तो मेरा 70 30 कितना आएगा? 100 रुपये। कितना आएगा? 100। तो आपका डिज़ायर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना आएगा? 100 रुपये हो जाएगा कि नहीं? अब यही क्वेश्चन में एक होशियार स्टूडेंट आके वो बोलता है कि सर मान लो आपका डिज़ायर क्लोजिंग बैलेंस 100 रुपये था, लेकिन आपका पता है क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 150 रुपये आ रहा है, 50 रुपये ज़्यादा आ रहा है। तब क्या करेंगे? तब बताते क्या करेंगे? तब जो एक्स्ट्रा 50 रुपये आ रहा है उसको इन्वेस्ट कर देंगे। क्या करेंगे? इन्वेस्ट कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग? किसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है ना? यही चीज़ आपको करना है, यही चीज़ आपको करना है। जो मैं आपको एक क्वेश्चन से सिखाऊंगा कैश बजट के क्वेश्चन में। हमारा कैश बजट का क्वेश्चन नंबर कितना है बता दो? 16 है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कैश बजट स्टार्ट करते हैं। चलो आ जाओ, पढ़ते हैं क्वेश्चन, आ जाओ। तो बोला है 16 नंबर बोला है, सुना ध्यान से। आपको इन्फॉर्मेशन दिया हो क्या? फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर 3 मंथ एंडिंग 31 मार्च 14। तो 3 महीने का कैश बजट बनाना है आपको। कब से कब तक का बनाना है? 31 मार्च 2014 तक बनाना है। कब तक? मतलब पीछे का 3 महीने लेंगे, जनवरी, फरवरी और मार्च। आपको किसका 3 महीना बनाना है? जनवरी, फरवरी और मार्च का, ठीक है। आ जाओ। बोला 10 आपको सेल दिया और परचेज दिया और अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है, लेकिन नीचे में क्या बोला इन्फॉर्मेशन आपको? 10% ऑफ द सेल्स फॉर कैश एंड रिमेनिंग कस्टमर आर अलाउड 1 मंथ क्रेडिट। बोला 10% सेल जो है ना वो कैश में कर रहा है, बाकी का 90% उधार में कर रहे हैं। कितने महीने उधारी दे रहे? 1 महीना का। कितना महीना दे रहे? 1 महीने का। क्या देखना, मतलब कि अगर मान लो मैं दिसंबर में उधार सेल करता हूँ तो उसका पैसा कब मिलेगा? जनवरी में। जनवरी का उधार सेल का पैसा कब मिलेगा? है ना। फरवरी का कब मिलेगा? मार्च में। बोला लेग इन पेमेंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस इन 1 मंथ। लेग इन पेमेंट मतलब आउटस्टैंडिंग। क्या बोला? आउटस्टैंडिंग। लेग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। लेग इन पेमेंट कितना आउटस्टैंडिंग है? 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है। अदर एक्सपेंसेस कितना महीने का आउटस्टैंडिंग है? 1 महीने का। मतलब कि दिसंबर का पेमेंट कब करेंगे? जनवरी में। जनवरी का कब करेंगे? फरवरी का कब करेंगे? मार्च में। सप्लायर अलाउ क्रेडिट फॉर 1 मंथ। मतलब कि जब मैं परचेस करता हूँ तो उधार में परचेस करता हूँ, उसका पेमेंट कब करता हूँ? 1 महीने के बाद। कब करता हूँ? 1 महीने के बाद। मतलब दिसंबर का जनवरी में, जनवरी का फरवरी में, फरवरी का मार्च में। समझा ना?
आ जाओ। इनकम टैक्स कितना है, 20,000 पे कर रहे हो, कब कर रहे हैं, मार्च में। कब पे करे, इनकम टैक्स साल में एक बार पे किया था, जो कि कब पे कर रहे हो आप, मार्च में। ठीक है। एक्सपेक्टेड कैश बैलेंस भी आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कैश बैलेंस। कितना दिया एक्सपेक्टेड कैश बैलेंस आपका, 1/1/14 का दिया हुआ, मतलब 1/1/14 मतलब जनवरी का दिया हुआ। कितना है, जनवरी का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ कितना, 20,000। तो चलो 3 मंथ का आपको कैश बजट बनाना है, स्टार्ट करते हैं। 1, 2 और 3, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो चलो करते स्टार्ट। पार्टिकुलर्स कैश बजट कब से कब तक बना रहे हैं, फ्रॉम जनवरी टू मार्च 2014। क्लियर है। ओपनिंग कैश बैलेंस पहले लिखते हैं, जनवरी का दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस बोलो कितना है, ओपनिंग बैलेंस है 20,000 रुपये जनवरी का। ठीक है, आ जाओ, मेरी बात सुना ना, आ जाओ। फिर ऐड करेंगे क्या, रिसिप्ट, क्या ऐड करेंगे, जो पैसा आएगा उसको ऐड कर देंगे। सर पैसा कहाँ से आएगा, मैंने बताया था आपको, कैश सेल्स से आएगा। कैश सेल्स कितना है, तो बोलो 10%। कितना है, बोला ना क्वेश्चन में, कैश सेल कितना है, 10%। तो चलो कैश सेल्स कितना है, 10%। तो भाई कैश सेल्स 10% है, हाँ सर। तो सेल कितना है जनवरी का, 1,20,000, उसका 10% कितना होगा, फरवरी का ही बोल दो कितना है, सेल्स 1.5 लाख, 10% कितना होगा। अब मार्च का ही बोल दो। चलो उसके बाद लिखेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर। क्या लिखेंगे, उधार में बेचे तो डेटर से पैसा मिलेगा ना, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। इसका आप वर्किंग नोट बना लेना। क्या बना लेना, वर्किंग नोट। इसका लिखेंगे वर्किंग नोट 1। बिना वर्किंग नोट बनाए भी आंसर आ सकता है, कोई इशू नहीं है। अब मैं आपको सीधा बता दूंगा तो बन जाएगा, लेकिन आप बना लेना वर्किंग नोट, क्योंकि वर्किंग नोट आर पार्ट ऑफ द आंसर। स्टार्ट करिए। कितना मंथ है, 3 मंथ है ना। मंथ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दिसंबर से हमारा, है ना। दिसंबर में क्रेडिट सेल कितना है बता दो, 1 लाख का सेल है, बट उसका 90% क्या है, उधार में। 1 लाख का 90% कितना होता है, 90,000। दिसंबर, जनवरी में आ जाओ। जनवरी में कितना है, 1,20,000 का 90% कितना होगा, 1,08,000। फरवरी में कितना होगा, 1,50,000 का 90% कितना होगा, बोलो, 1,35,000। मार्च में कितना उधार का सेल, मतलब मार्च में टोटल सेल 1,40, और उसका 90% करके कितना हो जाएगा, 1,26,000 ना। ठीक है, बोलो आया ना। चलो अब सुना पैसा कैसे मिल रहा है। दिसंबर का पैसा कब मिलेगा, बोलो जनवरी में है कि नहीं। ये पैसा कब मिलेगा आपको, जनवरी में। ठीक है, ये पैसा जनवरी का पैसा कब मिलेगा आपको, फरवरी में। फरवरी का कब मिलेगा आपको, मार्च में। कहाँ पे, हाँ ठीक है। और इसका मार्च का पैसा कब मिलेगा आपको, अप्रैल में। तो अप्रैल तो यहाँ आ नहीं रहे, चलो कर लो। कितना हुआ, जनवरी में कलेक्शन कितना है, 90, 1,08,000 और 1 लाख। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर निकल गया। जनवरी में कितना हुआ कलेक्शन डेटर से, 90,000। फरवरी में 1,08,000, मार्च में, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलो और बोलो क्या क्या, कहाँ से पैसा आ रहा है। अभी तो 1-2 जगह से आया, और कहीं से पैसा आया था नहीं, और कुछ तो नहीं था कहीं से आ रहा था, ना डिविडेंड मिल रहा ना कुछ हो रहा। चल बस इतना ही है, तो इसको टोटल कर दो, टोटल
जो ये टोटल, इसको टोटल ये बना देना, क्या बना देना ये, कितना आगे बताना। हाँ क्या बोले? नहीं खाली ये करना, जनवरी का करना, फरवरी का मत करना। फरवरी का भी टोटल नहीं होगा, सिर्फ जनवरी का बताओ कितना होगा, सिर्फ जनवरी का बताना, ठीक है ना? कितना टोटल करना है? हाँ कौन सा 90% क्रेडिट सेल है, तो टोटल सेल का 90 करो। हाँ बोला क्वेश्चन में 10% कैश होगा, तो बाकी का क्या होगा, क्रेडिट में होगा 90। 1 लाख ये आ गया सबका, कोई इशू नहीं है। आ जाओ अब मेरे को पेमेंट में आओ। पेमेंट में किस किस से चाहिए, किसका किसका पेमेंट किया? मैंने क्रिएटर का पे किया, पेड टू क्रिएटर्स, पेड टू, बोले यार क्रिएटर को पे किया ना। क्रिएटर को कितने महीने के बाद पे कर रहे? 1 महीने के बाद। क्वेश्चन ने बोला था 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड है। तो परचेज किया कब? दिसंबर में। इसका पेमेंट कब करेंगे? जनवरी में 60,000 रुपया, बोलते जाओ। और जनवरी का पेमेंट कब करेंगे? फरवरी में। फरवरी का पेमेंट कब करेंगे? मार्च में। सॉरी 80 है ना, ठीक है। अब मार्च वाला कब करेंगे? अप्रैल में। आपको तो मार्च तक ही बनाना है, तो रुक जाओ। हाँ फिर आ जाओ, किसका पेमेंट करेंगे आपको? अदर एक्सपेंसेस का, पेड फॉर अदर एक्सपेंसेस। तो इसका भी लेट पेमेंट कितना है? 1 महीना। कितना है? 1 महीना बाद पे करते हैं, मतलब दिसंबर वाला जनवरी में, जनवरी वाला फरवरी में, फरवरी वाला मार्च में। कोई दिक्कत है? चलो उसके आधार क्या पे कर रहे हैं हम लोग? सप्लायर को कर दिए, अदर एक्सपेंसेस कर दिए। हाँ एक चीज़ और बोला, क्या बोला पता है आपको? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पेड वो कब कर रहे हैं? मार्च में। सिर्फ मार्च में कटेगा। कितना पे कर रहे हैं मार्च में? सिर्फ मार्च में घटाना, और किसी में मत घटाना। चलो बस, और कुछ नहीं है। चलो पेमेंट का टोटल कर दो, टोटल भी करो आप, मतलब टोटल भी कर दो। टोटल पहले भी करो। कैसे? हाँ पहले ये करो, टोटल कितना हो गया? ये 70, ये कितना हो गया? 92, और ये कितना हो गया? 90,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000, कितना हो जाएगा? कितना? खाली कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना है, तो उसका इफेक्ट दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। हाँ भाई ये मेरा रिसिप्ट इतना है, पेमेंट इतना है, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? ए माइनस बी कर दो, कितना हो जाएगा? 52। भाई जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस फरवरी का क्या होगा? ओपनिंग, ठीक है। आ जाओ अब इसका टोटल करो, इसका रिसिप्ट फरवरी का रिसिप्ट का टोटल करो 175,000। और इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालो फरवरी का 83,000, ठीक है। इसका क्लोजिंग इसका क्या होगा? ओपनिंग। चलो इसका टोटल करो 232,000। इसका करो 107,000। डन, हो गया, बन गया कैश बजट हमारा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना कलेक्शन फ्रॉम रिटेल, स्टेटमेंट ऑफ कलेक्शन फ्रॉम रिटेल। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, चलो बस हो गया।